हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuantas। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आफ्टर द कैट एग्ज़ाम 2023 काफ़ी अच्छा आपका गया होगा पेपर, लेकिन उसके साथ साथ भी आप कई सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम होने वाला है Z24, जो अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में 7 जनवरी को डेट फाइनल हो गया है। तो इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बैकअप की तरह आप इसको लेते हैं कि मान लीजिए कैट का अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म आपने किया है, तो यहाँ पे अच्छा तरीके से आप जा सकते हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से सारे सेक्शन को मैनेज करना है, यही सबसे बड़ी बात है। किस तरीके से, हाउ टू मैनेज। ठीक है, आपका चाहे जितने भी 3 सेक्शन में आपका देखिए पेपर होता है, तो जितने भी प्रश्न पूछे जाए तो सारे प्रश्नों की कोई ज़रूरी नहीं है कि सही आंसर देने की कोशिश करें, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर सही कीजिए एक्यूरेसी के साथ, जिससे कि आपकी बेहतर परसेंटाइल आए। तो Z24 का जो एग्ज़ाम आ रहा है 2024 का, तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। ठीक है, भले वो कंसीडर ना किया जाए आपके फाइनल स्कोर में, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है आगे चल के। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाए। अब ये बचे हुए आपके जो देखिए नहीं रह गए हैं, तो इस सीमित समय में, लिमिटेड टाइम में, आपके पास उन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान देना होगा। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले 5-6 सालों में, उनकी भी हम बात करेंगे। और इस सीमित समय में, इस लिमिटेड टाइम में किन किन टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पैटर्न वगैरह तो आपको पता ही होगा कि फॉर्म में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन में। तो पैटर्न तो आपके सामने है, मेनली 3 सेक्शन से आपके सामने आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। देखा जाए तो उसके 5 सेक्शन भी बोल सकते हैं, नहीं तो मेनली 3। पहले सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, डीआई एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर दूसरा सेक्शन आपका है मॉक कीबोर्ड आपका टेस्टिंग होगा। और तीसरे सेक्शन में जो जीके एंड करंट अफेयर की हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। लगभग 25 क्वेश्चन का यहाँ बैठे जाता है। और उसके साथ साथ ऐसे राइटिंग आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा, जो 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा। ठीक है, बाकी मार्किंग वगैरह भी आपको पता ही होगा कि सही जवाब के लिए सही आपको मार्क दिए जाएंगे। तो सही जवाब, एक सही जवाब कीजिए, सही जवाब ले जाइए, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग्स है। और उसके साथ 100+ क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। 3.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा, ऑनलाइन आपके सामने टेस्ट रहेगा। तो ये तो मोटा मोटी सारी चीजें आपको पता ही है। अब सबसे बड़ी बात यही है, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में जो मेनली आपको दिया गया है कि इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जैसे अवार्ड्स हो गए, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस हो गए। इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स पे कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। साइंस टेक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चंद्रयान देखिए। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे अभी साइंस क्वेश्चन, नासा और इसरो एक साथ जुड़ रहा है, कई सारी टेक्नोलॉजीज पे आपकी संधियाँ हो रही हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप देखोगे कि आने वाले समय में आपका आदित्य L1 क्वेश्चन आ सकता है, ये साइंस टेक में जाएगा। और वे आपके CO2 आपका गैसेस वगैरह हो से रिलेटेड क्या हो रहा है, COP28 से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिक से थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, इकोनॉमी का फ्लैक्चुएशंस हो गया, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको ध्यान देना होगा। फिर उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं, किस दिन क्या मनाया जाता है, कब ऑर्गेनाइज किया गया, ये सब आपसे पूछ लेंगे। इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। करेंसीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस देश की कौन सी करेंसी है, और ये इसमें ध्यान रखना कि लाइमलाइट में कौन सा देश अभी चल रहा है। लाइमलाइट इन द सेंस कि कौन सा देश
कोई कोई छोटे छोटे देश होते हैं जो उनकी चर्चा होती रहती है, अक्सर देखते होगे न्यूज में बने रहते हैं, तो ऐसे देश को आप उठा के देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। बाकी वैसे आपके जो जाने माने देश हैं उनकी कैपिटल करेंसी तो आपको एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर फिल्म्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? अवार्ड, जैसे अभी आपने देखा गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, फिर उसके बाद आपका देखो ऑस्कर अवार्ड मिला, तो कौन सी फिल्म या कोई डॉक्यूमेंट्री है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री है, उस पर अवार्ड मिला। देखो एलिफेंट विस्पर्स पे आपको मिला अवार्ड वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां से क्वेश्चन इसका बन जाएगा। ये सब ध्यान में रखिएगा। हर एक दुनिया की टॉप मोस्ट जो कंट्रीज हैं या कुछ ऐसी कंट्रीज जो अभी बोला ना लाइमलाइट में रहें, तो उनके कैपिटल्स के नाम वगैरह आपसे पूछ लिए जाएंगे, करेंसी पूछ लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक चीज वही पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, शेड्यूल्स कितने थे, पार्ट्स कितने थे, किस पार्ट में किस शेड्यूल में क्या है, इसका भी एक पूरा मैं आपको, या तो समय कम है तो लिस्ट वगैरह दे दूंगा, नहीं तो सोच रहा हूँ कि आराम से एक हम लोग क्या करेंगे, जीके की सीरीज ले आ देते हैं महीने भर में। ठीक है, तो एक एक या तो एक एक वीडियो में दो दो तीन तीन टॉपिक्स आपका कवर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर भी लास्ट 6 मंथ के हम लोग कवर करेंगे, तो पूरा एक तरीके से आपका पैकेज तैयार हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर होगा। फेमस पर्सनालिटीज, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, चाहे वो करंट सिनेरियो में फेमस पर्सनालिटीज हैं, किस एसोसिएटेड विद विच फील्ड से पूछ लेंगे, या आपका चले जाएंगे पास्ट में, चाहे वो आपका साइंस टेक से बड़ी पर्सनालिटीज रहे हो, साइंटिस्ट रहे हो, होमी जहांगीर भाभा, या कोई आपका साइंटिस्ट कोई खोज किया रहा हो, या फिर फ्रीडम फाइटर्स वगैरह से पर्सनालिटीज उठा लें, तो आपसे पूछ लेंगे कौन कहाँ किससे संबंधित है, एसोसिएटेड है, ये उठ जाता है क्वेश्चन आपका। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि कोई न कोई आपकी हेरिटेज साइट हो गया, या कोई ना कोई आपके मोनूमेंट्स हो गए, जो कि अक्सर देखो जीआई टैग वगैरह हो गया। तो ऐसी कितनी चीजें आती रहती हैं जो अपने देश के कल्चर और अपने देश के जो सनातनी चीजें हैं उन सब चीजों को काफी रिकॉग्नाइज करती हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो वहां से क्वेश्चन आपका उठ जाएगा, हिस्ट्री, जियो या किसी भी टर्म से जो रिलेटेड हो कल्चर से। ठीक है, ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा मेनली इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस आपके इंडियन ज्योग्राफी में भी आपका फिजियोग्राफिक रीजन से क्वेश्चन बन जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हिमालय रीजन, कौन सी चोटी, कौन सा पीक हो गया, कहाँ पे स्थित है, इंडिया में ही, इंडिया की धरती पे ही कौन सी सबसे हाईएस्ट चोटी है, पीक है। ठीक है ना, ये सब आप देखोगे। और सोलर सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में चले गए तो सोलर सिस्टम हो गया, गैलेक्सी हो गया, या जो नई अभी कुछ खोजें हुई हैं। ठीक है, देखते रहते हो ना वर्ल्ड लेवल पे कुछ चीजें, आपके नए ग्रह आ जाते हैं, नया आपका दूरी वगैरह के अकॉर्डिंग नए आपके क्या कहते हैं कमेट्स वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब देखते रहना है। ये हर एक जिस जो स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन को करंट सिनेरियो से भी जोड़ के चलना है। क्योंकि क्या होता है, जो अगर ये 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो इस 25 में से ये 10-12 सिर्फ आएंगे आपके स्टैटिक से, और बाकी करंट से ही रहने वाले हैं। और करंट कैसे जोड़ेगा, स्टैटिक करंट को जोड़ देगा। ठीक है, ज्योग्राफी तो ये नहीं कि एकदम ट्रेडिशनल ज्योग्राफी आपसे पूछ लेगा, करंट सिनेरियो में कुछ इससे रिलेटेड चीज आई है कि नहीं सामने। वाटरफॉल हो गया, या भी देखिए वंडर्स की लिस्ट आई, तो स्टैटिक पोर्शन में चला गया वंडर की लिस्ट, 7 दुनिया के आश्चर्य हैं, वंडर्स हैं। लेकिन एक अभी देखो नया 8वां अजूबा के लिस्ट में आ गया, अंगकोर वाट का मंदिर, तो वो पूछ लेगा। स्टैटिक प्लस करंट दोनों जुड़ा है, तो हम लोग को दोनों का लिंक बता के चलना होगा। हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब कितनी हो गई हैं, रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, इसमें भी ये कैटेगराइज कर देता है। ठीक है, इसमें भी कल्चरल कर देगा, इंटेंजिबल कर देगा, टेंजिबल कर देगा। तो जो आपके यहाँ 42-43 हैं तो उसमें भी कैटेगराइज की गई हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। टोटल कितनी है, कैटेगराइज में भी क्या क्या है, किस किस को रखा गया है। तो ये सब, जैसे विजयपुर, वाराणसी, ये सब शहर आए हैं, तो इनको किस कैटेगरी में है, तो ये सब ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर तो आपको पता ही है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, नेशनल इशूज कौन कौन से हैं, उसमें पॉलिटिक्स वगैरह भी घुसेड़ देंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिजनेस अफेयर्स तो आपका रहेगा ही, फिल्म एंड टेलीविजन से अवार्ड्स हो गए, या कोई किरदार हो गया, कोई रोल प्ले किया है, नेशनल इश्यूज हैं आपके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। स्पोर्ट्स तो एकदम पेट आपका क्या है, टॉपिक ही है।
ठीक है, अभी देखिए कितने सारे इवेंट्स हुए, वर्ल्ड कप वगैरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर एशियन गेम से क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब इनके टॉपिक्स मेन हॉट टॉपिक में से आते हैं। कितना मेडल इंडिया जीता, टोटल गोल्ड किसने सबसे ज्यादा जीता, टोटल का भी ध्यान में रखिएगा। टोटल गोल्ड किसी मान लीजिए पर्टिकुलर किसी आपका इवेंट हुआ तो टोटल गोल्ड किसने कितना जीता, अगर हमने गोल्ड जीता तो टोटल कितने जीता, या किसी पर्टिकुलर इवेंट्स में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही। नीरज चोपड़ा का तो फिक्स है हर एक इवेंट में उनका गोल्ड मेडल फिक्स है, ये तो हमें ध्यान ही नहीं देना है कि नीरज चोपड़ा एशियन गेम में आपका ओलंपिक या फिर आपका कोई भी गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, कोई भी गेम हो, तो उसमें क्या किसी में सिल्वर किसी में ऐसा तो है नहीं, उनका फिक्स है। देखो ना मीम आया था आपका, खाते हैं सोते हैं प्रैक्टिस करते हैं गोल्ड जीतते हैं यही इनका काम है। खैर ये मजाक नहीं है, सच बात भी है। तो इसी तरीके से उससे हमें इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए, हम भी हमारी भी प्रिपरेशन इस तरीके से हो, चाहे कैट आ जाए, जेट आ जाए, सीमेट आ जाए, तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि सब में 100%, 99% आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, प्रिपरेशन का लेवल, प्रैक्टिस का लेवल, प्रैक्टिस प्रिपरेशन भी तो करने वाले सब कर रहे हैं ना। देखो 2-3 लाख लोग 4 लाख लोग प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, निकल कम के और परसेंटाइल सबसे ज्यादा 99 100 में कितने हैं, लिमिटेड लोग हैं। तो वो क्यों, तो उनका आपसे थोड़ा हट के परफॉर्मेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं कर रहा, थोड़ा हट के कर रहा है, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मॉक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपके हट के परफॉर्म कर रहे हैं। 8-10 घंटा वो भी समय दे रहे हैं, 8-10 घंटा आप भी समय दे रहे हो, लेकिन वो आपसे बेहतर क्यों कर रहे हैं, थोड़ा आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका बेहतर आपसे रिजल्ट है। और देखो 1 ही 2% आधा परसेंट का अंतर है वो टॉप IIM में जा रहे हैं, आप बेबी में जा रहे हो या ना, कहीं नहीं स्थिति बन रह पा रही है। तो बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना है और झंडे गाड़ना है। चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब यहां पे देखेंगे जो आपके अगले 4-5 सालों में पूछे जा चुके हैं अतीत में, पास्ट में, वो कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं, तो इससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। अब देखो जीके का कितना टॉपिक आप समझ ही सकते हो, तो पूरा सागर है। ठीक है, कहां से क्वेश्चन कैसा बन जाए कुछ पता रहता है, तो इसमें यही हमें देखना है किस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये तो इनका तो भाई फेवरेट टॉपिक है, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए। ठीक है, किस क्षेत्र में किसको अवार्ड दिया गया, अब देखो आपका क्या है, नोबेल प्राइज वगैरह, बुकर प्राइज वगैरह, ये सब तो क्वेश्चन इनके आते ही आते हैं। ठीक है, या फिर कौन मिस वर्ल्ड बना, मिस यूनिवर्स बना, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपल। ठीक है, अब ये भी मत डरना कि एकदम पूरा अंदर गहरा UPSC लेवल या PSC लेवल तक पूछ लेगा, एकदम ऊपर ऊपर से ही पूछेगा। बेसिक्स, जनरल अवेयरनेस नाम ही रखा है, क्या आप अवेयर हो कि नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है पता है कि नहीं, या सिर्फ वही एकदम सवाल लगाए जा रहे हो, VRC लगाए जा रहे हो, ऐसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं करता। इसीलिए देखो हर एक एग्जाम में +2 के लेवल के बाद सारे एग्जाम कॉम्पिटेटिव लेवल हो गए हैं। पहले मैक्सिमम एग्जाम देखो हम लोग कब दिया करते थे, आफ्टर द ग्रेजुएशन। ये होता था कि अब थोड़ा समझ बढ़ जाएगी, अब अच्छे तरीके से कॉम्पिटेटिव लेवल हम फेस कर लेंगे, इसलिए मैक्सिमम एग्जाम आपके आफ्टर ग्रेजुएशन किए गए थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बच्चा 18-20 साल तक रटते ही रहेगा, बोर्ड के बाद ग्रेजुएशन आ गया, उसमें वो समझ नहीं हुई, कॉलेज लाइफ 3 साल ऐसे ही बीत जाता है, तो 18-20 साल काफी देर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए समय को घटा दिया गया, +2 के बाद ही सारे एग्जाम देखिए, आपका CUT हो गया, फिर आपका IP मैट वगैरह देखिए अब चलने लगा ज्यादा, तो 12th के बाद ही बच्चों को सोचने पे मजबूर करो, थोड़ा एनालिसिस पावर बढ़ाओ, इंटेलिजेंस बढ़ाओ, तो इसलिए सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते चले, उसके पीछे भी कारण है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखिए, सोलर सिस्टम बन गया, या वर्ल्ड आप कोई लेक कहाँ पे है, कोई वाटरफॉल कहाँ पे है, ठीक है, ये सब आपसे पूछ लेंगे। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, स्टेट्स एंड ऑफिशियल्स, इनको भी हमें ध्यान में देना। नोबेल प्राइज देखिए आपका विनर BC में बता दिया, लीडर्स इंफॉर्मेशन, ऑर्गन्स फंक्शन, बिजनेस करंट अफेयर भी आपको देखना है, कंपनी कौन अपॉइंट किया गया है, कौन सी कंपनी कहाँ है, कैसे, किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, बिजनेस अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंडिया का बायलैटरल रिलेशन वगैरह के दौरान कौन सा, क्या कहते हैं, मोदी जी देखो अक्सर जाते रहते हैं, तो किस देश के बीच कौन सा एग्रीमेंट वगैरह हुआ है भी ध्यान रखना है। आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, कौन सी योजना चल रही है, कब स्टार्ट हुई है, भी स्टार्टिंग में पूछ लेंगे, करंट अफेयर के हिसाब से नाम वगैरह बदल दिया गया, या कब किसी बीमारी का खत्म करने का कब टारगेट रखा गया है।
ये सब भी ध्यान दिए रहना, कौन सी डेट, डे, थीम, ये सब क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। बहुत बहुत सागर है, ठीक है। बिजनेस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट्स वगैरह हैं, अभी रिसेंटली कोई एक्ट जैसे आप देखेंगे वीमेन रिजर्वेशन एक्ट वगैरह था, तो वो क्या बिल का नाम क्या था, कौन सा बिल था, कौन सा अमेंडमेंट था, होते रहते हैं ना आपके अमेंडमेंट वगैरह, तो ये सब भी पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स देखिए आ गया ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिजनेस, करंट अफेयर, यूनियंस एंड मेंबर कंट्रीज, ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा आपको। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, ये सब भी इसकी बात हुई ही थी, देखिए आपका मेन टॉपिक है। फिर उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंकिंग सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, सबसे पुराना बैंक कौन सा है, आरबीआई कब नेशनलाइज किया गया, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला बैंक कौन सा था, एसबीआई कब नेशनलाइज किया गया, तो किसी भी तरीके से इधर उधर करके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनको जानना है। बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उनके मैस्कट्स होते हैं, एशियन गेम हुआ, अभी जितने देखे ओलंपिक्स हुआ, सबके मैस्कट होते हैं, नाम होते हैं, वीडियो वगैरह बनाए हो अभी रिसेंटली आप देखोगे एशियन गेम वगैरह का, तो ये सब ध्यान देना जरूरी है। एनिमल एंड देयर नेम्स, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, नेशनल सिंबल में पूछ लेते हैं सारे एनिमल्स वगैरह कौन से हैं आपके। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें दोनों ध्यान में आपको रखना है। करंट के भी आपके जो साल भर 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स ऑथर है, उसके साथ साथ जैसे भी बुकर प्राइज वगैरह सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर एंशिएंट का भी चला जाता है कि चाणक्य या आपके कौटिल्य साहब ने कौन सी बुक बनाए थे, अश्वघोष, ये जो आपके जितने भी पुराने राइटर जितने दरबार में आपके देखे होंगे, ट्रेवलर्स से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, फाहियान कब आया, हिंसांग कब आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल देंगे आपसे, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो बनेंगे वही जो आपको बताया, फिजियोग्राफिक रीजन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो ये सब ध्यान में रखना है। स्टेट्स एंड हेड्स यानी गवर्नर को ध्यान में रखना है, सीएम कौन है ध्यान में रखना है, कौन कौन से स्टेट के। इंडियाज मूवीज इन ऑस्कर्स, देखो अलग से आया हुआ है क्वेश्चन है, और यहाँ पे टॉपिक भी देखिए लिख दिया हूँ। तो इस कौन कौन सा भी आरआर ने अच्छा परफॉर्म किया, देखो नाटू नाटू सॉन्ग पूछ लेंगे, गाना कौन सा गाना किस सॉन्ग्स के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया, ठीक है। मिसलेनियस जीके में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका किस देश की कौन सी क्या कहते हैं जो संसद वगैरह को निक नेम वगैरह होता है, जैसे अपने यहाँ का लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, हर एक देश का एक नाम होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। कंट्रीज विद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा लिस्ट पूरा दिया हूँ, देखोगे आप जाके सीरीज में, प्लेलिस्ट में उसको शायद ऐड किया हूँ या नहीं किया हूँ, कि किस देश में हम नंबर हैं, मतलब आपके ग्रेन्स वगैरह हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, शुगर हो गया, तो हम नंबर पे हैं, ठीक है। तो रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए, किसी डिजीज का क्या कहते हैं इन्वेंशन वगैरह, जैसे आपका क्या कहते हैं पेंसिलिन वगैरह हो गया, या किसी बीमारी की खोज, फिर उसके बाद उसका इलाज किसके द्वारा किया, कोई इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड डिजीज वगैरह क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिस्कवरी वगैरह पूछ लेंगे, तो ये सब बजट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ इंडिया, ठीक है, किस दिन क्या मनाया जाता है, कैसे क्या, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत के, देखिए ये आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, खूब हाईलाइट कि क्या भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, तो पूछ लेंगे किस आर्टिकल में है, क्योंकि काफी ज्यादा इस समय जोरों शोरों पे बात रही। और कई सारे आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना है, सिटीजनशिप के आर्टिकल्स ध्यान में रखना है, उसके साथ साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया किस आर्टिकल में है, डीपीएसपी किस आर्टिकल में है, कहां से कहां तक है, किस पार्ट्स में है, किस शेड्यूल्स में है, तो ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है, इनको हमें ये पूरी एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं कि इतना आपको पता होगा और होना भी चाहिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड कंट्रीज कौन कौन सी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो आए हुए क्वेश्चन है, आएंगे। इंपॉर्टेंट डेज हो गया, स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेट एंड कल्चर, बिजनेस, हेड्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखिए आपको बताए हूँ कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे हुई, कब किसको मिला, पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने यहाँ की कौन सी थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी रिसेंटली किसको, पहला और आखिरी भी, पहला और रिसेंटली भी ध्यान में रखना है। ये सब आपके टॉपिक बनेंगे ही। अवार्ड की बात हम कर ही चुके हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ द बैटल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पानीपत दे दिए तीनों को, चारों को वो लगाइए, या 3-4 लड़ाइयां आपका दे दिए, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत दे दिए, तराइन युद्ध दे दिए, फिर हाइडेस्पीस का युद्ध दे दिए, 4 युद्ध दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था,
तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनको ऑर्डर में लगा पाओगे। तो ये चीज ध्यान देना है। फिर उसके बाद सिविलाइजेशन वैलीज एंड लोकेशंस, हड़प्पा का क्वेश्चन उठा के दे दिए, इंपॉर्टेंट साइट्स दे दिए, ठीक है, उनके लोकेशन दे दिए। अब आपसे पूछ लेंगे हड़प्पा किस नदी किनारे है, मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे, लुथल किस नदी किनारे है, उसमें बता देंगे, गलत सही लगाओ। तो ये सब भी ध्यान में देने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड देयर फील्ड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोई डेटा आया है, कई सारे आपके क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी पब्लिश करती हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंडियन कंपनीज एंड सब्सिडरीज, ये भी ध्यान में रखना। बिजनेस के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछेंगे ही भाई, उसी से रिलेटेड एग्जाम है, तो उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। बुक्स ऑथर्स की हम बात कर ही लिए, ये तो आना ही आना है, ठीक है। और क्या हमें दिख रहा है, मीडिया हाउस एंड चैनल एसोसिएटेड, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। UN मेंबर्स वगैरह, UN की जो बॉडीज वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, चलो भैया बताओ, ये सब आपसे पूछ लेंगे, और पूछते आए हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। कंपनीज एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बिजनेस से रिलेटेड भाई, ये तो आपका पूछा ही जाना है। डांस फीचर्स, स्टेट्स एंड डांस फीचर्स, यानी कौन से स्टेट में कौन सा डांस आप देखोगे, फोक डांसेस वगैरह का पूरा वीडियो कराया हूँ, ठीक है। नहीं होगा तो यहाँ पर भी एक बार और करा दिया जाएगा अपडेटेड वगैरह। क्लासिकल डांस तो जरूर ही देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे देंगे, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब कहाँ का है, या पार्टिकुलरली दे दी भैया चलो बताओ कथक डांस किस स्टेट में कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो अलग से ही दे दिया, हाउ मेनी पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताओगे कितने पार्ट्स हैं टोटल, कितने पार्ट्स हैं हाँ, सब ध्यान रखना चाहिए, पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स। और दोनों ध्यान रख, दो चीज इसमें ध्यान रखना, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय अलग आर्टिकल्स थे, अलग पार्ट्स थे, अलग आपके शेड्यूल्स थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ गए। तो करंट सिनेरियो का भी ध्यान रखना, आज के समय कितने पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल हैं, जब एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय का भी ध्यान रखना है। रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स वगैरह पूछ लेंगे, किस बुक में रखा जाता है, IUCN के, तो बताओगे रेड डेटा बुक में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और बाकी चीजें, लीडर्स एंड देयर नेशन, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, नेशनल सिंबल, डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, 2011 के अनुसार कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अभी कितने हैं, उस समय 640 थे, अब 806 पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो कैसा पर क्वेश्चन बन जाए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो आप कहोगे सर इतना ही बता दिए, इसी में एकदम हम लोग एकदम परेशान दिख रहे हैं, क्या क्या पढ़े क्या क्या छोड़े, कैसे क्यों ना घबराएं। सर आप कोई ऐसा कारण बताइए जो ना घबराए, घबराने वाले सब टॉपिक्स ही है। अभी आपको एक दे दिया जाए टोटल नेशनल पार्क्स की, बेटा लिस्ट कल हम आपको आज ही देंगे, आप कल याद करके आना, तो वही आपका पूरा दिन बीत जाएगा, गिना चुना समय आपके पास है, और आपको इतना टॉपिक बता दिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। आप अवेयर रहते हो, सब पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो, इतना भी दुनियादारी से गए गुजरे नहीं हो कि आपको कुछ ना पता हो, लेकिन हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको नजरें फेर लेना है। करंट अफेयर पे ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार नजरें फेर लेना, क्योंकि एक बार से भी चीजें याद नहीं होती। बाबा रजनीकांत टाइप हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, तो उनको हमें साइड में रखना होगा जो इस टाइप के हैं। बाकी हम लोग मैक्सिमम सामान्य ही लोग हैं, तो उसमें हमें थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना होगा। जो चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए, उसको कई बार पढ़ लेना होगा कि उसमें से आ जाए, हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। पार्लियामेंट्री सेशन कितने होते हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर्स, हिस्ट्री में भी चले जाओगे, इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, ठीक है। हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी, स्वराज की स्थापना किसने की थी, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। निकनेम्स वगैरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फादर ऑफ इन इंडिया किसको कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है। खैर इतना सरल नहीं पूछेंगे, फादर ऑफ इन इंडिया पूछ सकते हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक साहब को। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है सारी चीजें। डैम्स ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपके। रिवर्स इन इंडिया, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, उसमें भी सही गलत आपसे लिखवा लेंगे या मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना के रखना है, ताकि आपको कोई पीछे कर ही ना पाए।
तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते। करने वाले भी तो कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ यही है, कॉन्फिडेंस लेवल, अपने ऊपर भरोसा। देखिए अक्षता कृष्णमूर्ति क्या बताई कि जिनको अभी देखिए आप नासा में जा रही हैं सीधा रोवर चलाने, तो बहुत लोग उनको क्या किए, डिमोटिवेट किए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, अमेरिका कहाँ जा रहे हो, ज़्यादा दिन वहाँ स्कोप ही नहीं, फिर लौट के आना है, ये है वो। किसी की सुनती तो वहाँ पहुँचती, तो किसी की मत सुनिए आप, सिर्फ अपनी सुनिए। हाँ आप कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्म जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी आपके पास आई कॉन्टैक्ट जैसे प्लेटफॉर्म का गाइडेंस है, मेंटर्स हैं जो आपको हमेशा बताते रहेंगे सही गलत क्या है, किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों को कम ध्यान देना, किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। भी एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन की आपकी रणनीति होती है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए और ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम बीच बीच में क्लासेस लेते रहेंगे और बीच में आपका पूरा कोशिश करेंगे कि स्टैटिक एंड करंट अफेयर का पोर्शन भी आपका कवर हो जाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।